चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं दिन के 1:30 बजे से। और हम लोगों ने लंच कर लिया है और आज हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी से हमने बाइक भी लेकर के आनी है, क्योंकि हमने वहाँ जेठ जी और जेठानी जी के वहाँ मतलब रखी है, भैया भाभी के घर पे रखी है वहाँ हल्द्वानी में, क्योंकि यहाँ तो फिर उसका कोई यूज़ होता नहीं है, तो इसलिए हमने वहीं रख दी थी जब गुड्डू छुट्टी आई थी पिछली बार। और अभी अब यहाँ लेकर के आएंगे हम आज, क्योंकि फिर यहाँ भी अब ये इनके महीने भर की छुट्टी है, थोड़े दिन तो यहाँ रुकेंगे, फिर कहीं जाना होता है तो इमरजेंसी में फिर अपनी गाड़ी हो तो सही रहता है, इसलिए हम जा रहे हैं। और वहाँ बच्चों से भी मिलने और भैया भाभी से भी मिलना हो जाएगा। तो नन्ना को भी मैंने कर दिया है तैयार। नन्ना की तो कल की तबीयत खराब थी, पर आज भी ठीक है। ये चिपक रही, हाँ ओए वो गैस चेक कर रहे हैं, मैंने गैस बंद किया है एक को धक्के लग रहे हैं। बंद है मैंने बंद किया, बंद होगा। चलो वहाँ लॉक लगा दिया उस रूम पे। चलो वो तो उस साइड पे ना जिम जहाँ पे तुम जाते थे, यहाँ पे थोड़ी है। बाहर तो धूप भी तेज लग रही है। तुम लोगों ने कुछ छोड़ा भी नहीं, मैं तब स्कार्फ रख लिया अपने लिए चालाक। अब हम लोग कुछ में बैठ गए हैं, अब रोडवेज जाएंगे, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे हल्द्वानी में। उसने मम्मा का पर्स पकड़ा है। हाँ अब वो नहीं रोएगी। नन्ना जूस पिएगी, ए नन्ना जूस पिएगी ये बोलेगी ही नहीं, अब पीने लग गई। तो अब हम लोग बस से उतर गए हैं, अब थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस होता है, तो हम पैदल जा रहे हैं। नन्ना बेचारे को धूप लग गई, हम छाता भी नहीं लेके आए। नन्ने ओए आओ। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं भैया भाभी के घर पे। वैसे तो भैया भाभी कोई घर पे है नहीं, क्योंकि भैया की इलेक्शन की वजह से कॉलेज में ड्यूटी लगी हुई है, आजकल इलेक्शन का वो हो रहा है। और भाभी कहाँ गई है घूमने? नहीं तो कशिश बना रही है चाय। भाभी भी बाहर गई है, मतलब अभी तक यहीं थी। और वैसे भी वो ब्लॉग में कमी आती है, आप लोग को पता ही है। सब्जी लेने गई है, हाँ भाभी सब्जी लेने गई है। और क्रिश भी बाहर खेल रहा है। नन्ना भी अभी यहाँ पे ऊपर में एक बच्चा रहता है, उसके साथ खेल रही थी अभी तक, अब अंदर आ गई है बेचारी। नहीं लगती है, वो ध्यान से करती है। और एक यहाँ पे बस मोमो चाउमीन मंगा रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। अब खाएंगे फिर पचाएंगे, फिर बाइक चलाने में पच जाएगा, है ना? ये वो बैठ गए यहाँ दोनों बाप बेटी, और एक और, इन तीनों को ही खाना है। हाँ 10 का है 50 का ही होता है, 25 का हाफ होता है आजकल। क्यों तुम नहीं खाते चाउमीन मोमो? मैं मोमो टेस्ट करूंगी। यहाँ वो फॉक से खा रही हो मैडम। अरे कचू। तो अब हम लोग भी आ गए हैं हल्द्वानी से घर, भैया भाभी के रूम से। सुबह नाश्ता करके फिर हम निकल गए थे, क्योंकि फिर बाइक से आना था तो धूप लगती है नन्ने के साथ। और ये नन्ना को स्कार्फ उड़ाया था मैंने, तो बार बार उतार दे रही थी ये, तो ये ओढ़ भी नहीं रही थी, इसलिए फिर ज़्यादा गर्मी लग जाती है। एक तो कल रात भी इसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, वहाँ भी 11 बजे तक सोई नहीं थी। और उसके पहले दिन भी बेचारी की तबीयत ख़राब थी, इतनी उल्टी हो गई थी इसको 2 दिन से, पता नहीं इसके पेट में कब्ज हुई थी या फिर इसको गर्मी लगी थी, समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने रास्ते से अमरूद ले लिए थे, तो नन्ना ने तो एक रास्ते में ही खा लिया। अब नन्ना के पापा और मैं भी खा लेते हैं, थोड़ा सा नमक मिला लेती हूँ मैं, पहाड़ी वाला पिसा हुआ। नन्ना ने तो खाया है पहले। ये दोनों का अलग ही काम। तो बिना नमक वाला खा। अब मिर्ची लगेगी, हाँ झोई लग जाएगी। तो कल रात
रात को नन्ना की तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे तो सुबह से उसकी तबीयत ख़राब थी, जब हम लोग गए थे तो तब भी उसकी तबीयत ख़राब थी। बस में भी उसको उल्टी हो गई थी एक बार। हाँ, और जैसे ही वहाँ पहुँचे वहाँ पे उसको जूस पिलाया तो फिर और उल्टी कर दी, और रात के टाइम पे दूध पिलाया था, उस टाइम पे भी इसने उल्टी कर दी थी। पता नहीं इसको क्या हुआ था, समझ ही नहीं आया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कब्ज़ भी हो रही है पेट में, क्योंकि इसका पेट भी साफ़ नहीं हो रहा था। इस वजह से भी वो ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब कि अजीब सा हो रहा हो पेट में और उल्टी हो, तो इसलिए भी शायद उसको उल्टी हुई होगी। आज तो फिर भी ठीक है, थोड़ा ठीक हो गई। आज तो थोड़ा खाना क्या खाया, आज इसने अमरूद भी खाया और दूध भी पिया था। खाना तो नहीं खाया इसने, एक टुकड़ा रोटी का मुँह में नहीं डाला। और कल बेचारी फिर रात को भी लेट सोई थी। एक तो जगह भी चेंज हुई फिर, जैसे यहाँ रुद्रपुर में हुई, वहाँ हल्द्वानी में, तो बिस्तर बदलने की वजह से भी थोड़ा बच्चे परेशान करते हैं, तो कल थोड़ा परेशान हो गए थे हम लोग भी इसके साथ। और कल शाम को फिर जब हम भाभी लोग के घर गए थे उसके बाद भी हमने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि भैया तो ड्यूटी गए थे, इलेक्शन में ही हुए थे, वो ड्यूटी लगी उनकी, तो लेट ही घर आए थे और बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे। और भाभी इतना ब्लॉग में आते नहीं, उनको पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आता है, इसलिए मैं उनको ब्लॉग में निकालती भी नहीं, उनको पसंद भी नहीं है। और हाँ, ये था कि जो भाभी लोग के बगल में एक दीदी रहती है, वो भी मेरी सब्सक्राइबर है, वो मेरे ब्लॉग डेली देखती है। तो मैं सोची थी कि दीदी के साथ मतलब दीदी को ब्लॉग में लूँ, पर दीदी लोग का वहाँ पे बगल में ही घर बन रहा था, तो दीदी सुबह से ही बिजी थी, और जब वो घर आई होंगी उस टाइम पे हम इधर को निकल गए थे, इसलिए उनको ब्लॉग में मैं नहीं ले पाई। बट जब हम नेक्स्ट टाइम अगर हल्द्वानी आए तो वहाँ अगर दीदी से मिलना हुआ तो उनको पक्का ब्लॉग में लेकर आऊँगी मैं अपनी सब्सक्राइबर को। और बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछते हैं कि मतलब तुम्हारी भाभी जैसे गांव में भी थी, वहाँ भी ब्लॉग में नहीं आती थी, और यहाँ भी जैसे हल्द्वानी आ गई फिर भी ब्लॉग में नहीं आती है। तो थोड़ा ये भी है कि ना भाभी थोड़ा इतनी ओपन माइंड वाली नहीं है, और हम लोगों का थोड़ा एज डिफरेंस ज़्यादा हो गया। जैसे उनके बच्चे हैं अब 16-17 साल के उनके बच्चे हैं, और मेरी अभी 1.5-2 साल की बेटी है, तो मतलब एज गैप आ गया हम लोगों के बीच में बहुत। इससे भी थोड़ा होता है कि उतना जो कनेक्शन बनना चाहिए, जो बॉन्ड बनना चाहिए, वो हम लोगों का नहीं बन पाता है, क्योंकि भैया हैं बड़े और गुड्डू है सबसे छोटे। इस वजह से भी जैसे दीदी लोग हैं वो भी बड़ी एज के हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, मतलब कि 18-19 साल के हैं, तो उनकी शादी जल्दी भी हो गई थी टाइम से, और हम लोग थोड़ा जल्दी शादी भी, इस वजह से भी हो सकता है। तो थोड़ा सोच का फ़र्क पड़ जाता है। मतलब भाभी की थोड़ा कम बोलती है हर किसी से, मतलब इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता है उनका, और वो फ्रैंक नहीं है। और मैं हूँ किसी से भी मतलब जिसको नहीं भी जानती हूँ किसी से बोलने लग जाती हूँ, उससे ही बात कर लेती हूँ, उससे भी फ्रैंक हो जाती हूँ। तो मतलब ये है कि मैं जल्दी घुल मिल जाती हूँ, वो इतना जल्दी घुल मिलती नहीं है, इसलिए भी ऐसा होता है कि वो ब्लॉग में कमी आती है। उनको नहीं भी पसंद है ब्लॉग माना, कभी आती नहीं है। मैं जैसे कभी ब्लॉग में निकालती भी हूँ तो मुझे मत निकालना क्या देती है। अब फोर्सफुली तो मैं किसी को नहीं ज़बरदस्ती मतलब कि अब ब्लॉग में नहीं ला सकती ना, कि ये नहीं बोल सकती कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब चाहे रिक्वेस्ट भी करो फिर भी नहीं आती है, तो अब ऐसे में तो फिर किसी को भी ज़बरदस्ती ब्लॉग में नहीं लाना चाहिए, इसलिए भी मैं नहीं लेकर के आती हूँ ब्लॉग में, कि जो चल रहा है सही है। अब जैसे मेरी सासू माँ है, अब सासू माँ भी तो बड़ी हैं, मतलब कि 60+ तो हैं, वो 60 साल से ऊपर तो हैं, पर फिर भी मतलब वो है ना, वो ओपन है माइंडेड है, मतलब कि वो फ्रैंक है। उनको जैसे फैशन वैशन चटर पटर ऐसे, जैसे मैं जीन्स टॉप भी पहनती हूँ, कभी मुझे टोकती नहीं अभी तक, मतलब लाइफ में 2-3 साल तो शादी को हो गए, कभी उन्होंने रोका टोका नहीं है। उनको ये सब चीज़ें पसंद है, मतलब वो खुद कहते हैं कि खुद वो फैशन करती है, मतलब वो खुद ही फैशनेबल है, और मुझसे भी कहती है कि कर फैशन। जैसे मैं नहीं भी करे रहती, कहती है कि तू ऐसे क्या बने रहती है ये वो करके, मतलब वो इन चीज़ों में सही है। और भाभी थोड़ा फ्रैंक कम है, अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ फ्रैंक कम है, इसलिए वो कम ब्लॉग में आती है। जैसे सासू माँ है, उनको पसंद है ब्लॉग माना, कभी भी जैसे मैं कुछ भी शूट कर रही होती हूँ वो आ जाती है एकदम से। हाँ, और मेरी ननद लोग हैं जो पौनी लोग हैं, वो भी फ्रैंक है, तो वो भी एकदम से आ जाते हैं। अब भैया तो चलो जेठ जी हुए, इतना मतलब कहाँ वो बॉन्ड बन पाता है, फिर वो बड़े भी हुए हमसे एज में, तो इसलिए तो वो तो कम ही आते हैं। और बच्चे बेचारे स्कूल ही रहते हैं, कभी ट्यूशन ही रहते हैं, इसलिए भी वो कम आते हैं ब्लॉग में। पर हाँ, और जो घर के मेंबर है वो सब तो आते हैं, गुड्डू भी आते हैं, जब घर आते हैं उस टाइम पे तो वो आते हैं। और मेरी बेटी तो खास करके रोज़ के रोज़ तो ये आई जाती है। अब हम दोनों दिखें फिर मतलब लोग भी बोर हो जाते होंगे कि ये दोनों को ही दिखाती है, रुद्रपुर में रहती है, बस ये दोनों का ही आता है कि नन्ना ने ये किया, मोनू ने ये किया। अब है ही हम दो, किसको दिखाएं, किसी और को तो अब ला नहीं सकते ना हम, तो इसलिए किसी को नहीं दिखाते हैं। जब घर जाते हैं तब सबको निकाल लेते हैं, पूरी फैमिली को, चाहे मायके में हो ससुराल में हो। और आधे लोग ऐसे भी हैं ना जो मेरे सब्सक्राइबर है, उनको बस ये जानना होता है कि ये क्या कर रही है, कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, कहाँ जा रही है, क्या पहन रही है। फिर मतलब कि घर में चुगलियाँ करते हैं कि अरे इनकी बहू तो यहाँ चले गई, इसकी देवरानी तो यहाँ चले गई, वो ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या, मतलब सुनने में तो आता है, चाहे मेरे मुंह पे नहीं बोलते पर वैसे तो बोलते ही हैं।
वो हमेशा ही बोलता है, मतलब जब से शादी हुई स्टार्टिंग तब से ही बोलते हो कि अरे इनकी बहू ने क्या पहना है, कैसे कपड़े पहन रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, ब्लॉग बनाती है, ये वो सो। मुझे तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर हाँ मैं ये बोलती हूँ ना, जैसे कि कोई ये पीठ पीछे जो बिचिंग करते रहे, चुगलियाँ करते हैं ना, और जो जलते हैं मुझसे, तो मैं उनसे कहती हूँ ना, अगर तुम में इतने गट्स है ना, इतनी हिम्मत है ना, तो मेरे मुंह पे बोलो। तुम लोग रियल आईडी से मेरे सब्सक्राइबर हो गए, अपनी जीमेल आईडी जो भी तुम्हारा अकाउंट होगा, यूट्यूब का जो भी चैनल होगा, तो उसमें तुम अपना नाम मेंशन कर दिया करो ना कि मोनू मुझे तेरे से ये दिक्कत है, तू जेठानी के घर नहीं जाती, जेठानी से कम बात करती है, तेरी जेठानी अलग है, तू अलग है, तेरी सास वहाँ रहती है, तू यहाँ रहती है, तेरा पति उधर रहता है, तू यहाँ पे रह रही है, तेरी बेटी तो अभी छोटी है, स्कूल वाली थोड़ी है करके। वो मेरी लाइफ है भाई, मेरे पति को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे परिवार वालों को, पूरे खानदान को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है तो सीधे सीधे मेरे को ना डायरेक्ट कमेंट कर लो, कमेंट में पूछ लो, उसके बाद कमेंट में मैं आपको पर्सनली आंसर दे दिया करूँगी। हाँ पापा के साथ क्यों नहीं जा रही? अब ये सब कुछ तो चलता रहेगा, सबकी मतलब पर्सनल लाइफ होती है और सबके उसमें तो कोई ना कोई कमेंट करते रहता है, इसलिए मुझे तो घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी की वजह से। अब मैं जब भी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, नन्ना को लग गई है भूख, सुबह से बचा अमरूद और दूध भी है ना, पापा को भी भूख लग गई वहाँ, है ना, पापा को भी भूख लग गई। ये जब से पापा आए हैं पापा 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 बोलने में। तो अब हो गई है रात और रात के बज गए हैं 9। शाम को मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि दिन में हम लोग बहुत थक गए थे। क्यों सर अच्छा होता हद। तो फिर शाम को भी हम लोग, एक दीदी लोग हैं हमारे पहचान के, तो उनके घर चले गए थे, तो वहाँ मैं फ़ोन नहीं लेकर के गई थी। और फिर घर आकर के मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई और इन्होंने रायता बनाया, राई भी इन्होंने पीसी और रोटी मैंने बनाई। तो ये हमारा आज का डिनर, कटहल की सब्ज़ी। कैसे हो रहा है? और नन्ना को हमने बगल वालों के घर में भेजा है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे खाती तो है नहीं, खाली नखरे दिखाती है, तो इसलिए हमने कहा कि भैया भाभी के पास छोड़ दिया, अभी जब हम खा लेंगे तो उसके लिए भी हमने रोटी रखी है अलग से, तो उसको खिला देंगे फिर। तो अब हम सबका डिनर हो गया है और यहाँ पे मेरा निशान हो गया क्योंकि नन्ना ने नाखून लगा दिया था मुझे गुस्से में, तो नोच दिया था इधर से तेरी वजह से। अभी तक रो रही थी, अब कमरे में आ गई। अब पता है मम्मा मेरे साथ ही रहेगी, अब इसकी मस्ती स्टार्ट है ना। और ना तबीयत सही हो गई ना, 2 दिन से बेचारी ना खुद सोई अच्छे से, ना हमें सोने दी, तो रोने लग जा रही थी और खाना भी नहीं खा दिया। आज भी इसने अभी कुछ नहीं खाया गया, रोटी भी नहीं खाई इसने, दूध भी गर्म करके लाई हूँ वो भी नहीं पी रही। अब पता नहीं रात को भूख लगी तो बेचारी को तब पिला दूँगी, है ना। सो जाओ, बाय करो सबको। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय करो पापा बोल।